नूर हसन की माजूरी भी है, कमाना जरूरी भी है, कोई इस लाचार से चीजें न छीन जाए, बोर्ड लगाना जरूरी भी है। यहाँ से यूनिवर्सिटी के लोग गुजरते हैं, लड़के चीजें उतार लेते हैं, छीन कर भाग जाते हैं। और इसके अलावा एलडी वाले जो हैं बहुत तंग करते हैं। हम 3 भाई, तीनों मजदूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान रेंट पे, ऊपर से आपको पता महंगाई कितनी है। हम क्या करें, मर जाए फिर इससे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेलेंशिया टाउन गोल चक्कर लाहौर में, जहां मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ नूर हसन से। नूर हसन जो माजूर हैं, इनके बाकी 2 भाई भी माजूर हैं और ये तीनों भाई मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये मोटरसाइकिल रिक्शा और इस पर ये रुमाल, मास्क, एनके वगैरह इस तरह की चीजें बेचती हैं। लेकिन इन्होंने एक बोर्ड आवेजा किया हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं माजूर हूँ, कोई भी शख्स चीज चोरी करके ना भागे। इनका ये बोर्ड जहां इनकी मजबूरी और माजूरी को नुमाया कर रहा है, वहीं हमारे माशरे की कुछ तलखियां और कुछ इस तरह के बुरे हकाइक भी सामने ला रहा है। इनसे बात करते हैं खास तौर पर कि ये बोर्ड आवेजा करने का मकसद, आप पहले तो बहुत अच्छी बात है नूर हसन कि आपने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बोर्ड लगाने का मकसद क्या है? सर, बोर्ड लगाने का मकसद यही है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी के लोग गुजरते हैं, लड़के चीज़ें उतार लेते हैं, छीन कर भाग जाते हैं। और इसके अलावा एलडी वाले जो हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, बहुत तंग करते हैं। क्योंकि दिखने में मैं ऐसा नहीं लगता हूँ, लेकिन जब ये बोर्ड लगाओ तो फिर थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, देखते हैं तो थोड़ा सा लिहाज करते हैं वो। इसका मतलब है कि पहले आपके साथ ऐसे वाकयात होते रहे, खासतौर पे जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में आपने कहा कि वो चीजें छीन कर भाग जाते हैं। वो चीजें छीनने का, भागने का मकसद क्या होता है? क्या वो उनको पता नहीं होता या वो भागते इसलिए क्योंकि आप नहीं भाग सकते पीछे? उस दिन लड़का आया, उधर बाइक पे खड़ा था, उसने कैप ली है, तो वो कैप उसने सर पर लिया, किक मारी, वो चला गया। इधर कोई लड़का ही नहीं था जिसको मैं उसके पीछे भगा दूं, लेकिन वो चला गया। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। इस लड़के को क्या पता था कि आप चल नहीं सकते? सर, उसको मैंने खुद बताया है कि मैं माजूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता भैया, आपकी मेहरबानी, लेकिन उसने फिर भी ये किया मेरे साथ। हम 3 भाई, तीनों मजदूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान रेंट पे, ऊपर से आपको पता महंगाई कितनी है। हम क्या करें, मर जाए फिर इससे बेहतर है। हम अपना काम कर रहे हैं सर, हम भीख नहीं मांग रहे। इतनी देर हो गई यहाँ पे खड़े हुए, सबसे आप पूछ सकते हैं। मैं सुबह 6-7 बजे आता हूँ, रात 7-8 बजे तक बाइक पे बैठा रहता हूँ। ठीक है, इतनी मुश्किल से हम काम कर रहे हैं, फिर भी लोग हमें तंग करते हैं सर। कभी एलडी वाले आ जाते हैं, कभी वाल्टन वाले आ जाते हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है, दिल करता बंदा खुद का शिकार ले कसम से। लोग दावत नहीं करते? नहीं सर, बिल्कुल तामन नहीं, कोई भी लोग तामन नहीं करता सर, बिल्कुल भी नहीं करते तामन तो। जैसे कोई सेहतमंद हो, उसके साथ भी कोई चोरी करे या चीज छीन कर भाग जाए तो उसे दुख होता है। सर जी होता है ना, जहरी बात है, दुख हर किसी को होता है। जो भी कोई मेहनत कर रहा है, उसके अगर कोई चीज़ छीन कर भागे, उसको दुख तो होता है ना। अब मेरे साथ मेरे घर चले, साथ मेरा घर, मेरी बीवी गूंगी बोली है, 2 बच्चे गूंगे बोले हैं, हम सारे जी डिसेबल हैं सर, हम क्या करें बताएं आप मुझे। इधर साथ ही मेरा घर है, आप कहते हैं मैं आपको घर ले चलता हूँ साथ। तीनों भाई पैदाइशी माजूर हैं? जी सर, तीनों भाई पैदाइशी माजूर हैं। और तीनों यही काम कर रहे हैं? जी सर। सामान वगैरह कैसे लाते हैं? खुद लाते हैं, किसी को कहते हैं? सर, अक्सर 2-3 दुकानों वाले हैं, वो खुद यहाँ पे दे जाते हैं, वरना फिर खुद जाना पड़ता है, मुश्किल से जाना पड़ता है। उस दिन मैं गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में गिर गया, चोटें लग गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने काम से एक दिन छुट्टी नहीं की। कैसे छुट्टी करें सर, हम इतनी महंगाई है, एक दिन छुट्टी कर लें, ऊपर से लोगों का कर्जा देना है हमने, ये दुकान वाला माल वाला उसके पैसे देने, इधर मकान का किराया देना होता है, सब मुश्किलात हैं सर, क्या करें। किराया हो जाता है पूरा? सर बड़ी मुश्किल से करते हैं, पर क्या करें, करना पड़ता है सर, अगर ना करें तो क्या करें। वालदैन ने बचपन से छोड़ दिया हमें, जब उन्होंने देखा कि ये माजूर है।
वालिद ने वालदा को तलाक दे दी थी, वालदा ने भी शादी आगे कर ली, वालिद ने भी आगे कर ली। तो आप लोगों को फिर किसने पाला? सर मुझे तो मेरी नानी नाने ने पाला था, और 2 भाई जो हैं वो ताए ताए के पास रहे हैं लाहौर बत्ती चौक में। तो उसके बाद उन्होंने भी हमें छोड़ दिया, नानी नाना तो फौत हो गए थे। तो फिर आस्ता आस्ता हम पहले कुछ और काम करते थे, उधर पीसीओ बनाया हुआ था किसी के पास, आस्ता आस्ता ये काम हमने स्टार्ट कर लिया। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं, खुदा ना खासा, आप तो खैर मेहनत कर रहे हैं, वो भीख भी मांगते हैं, अपनी माजूरी का फ़ायदा समझ लें या मजबूर होते हैं बेचारे। आप डबल मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ये जज्बा, ये लगन, ये कहाँ से आई? किसी ने सिखाया या आपने खुद से सोचा कि नहीं गैरतमंद रहना है, खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है? सर हमने खुद ही सोचा है ये कि हम भीख नहीं मांगेंगे चाहे मर जाएं। अगर ये वक्त आया भी हम मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, ना ही अपने घर वालों को काम करने देंगे। मेरे तो घर वाले वैसे काम नहीं कर सकते, वो तो गूंगी बोली है बेचारे, लेकिन हमारे दिल के अंदर यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी जो है वो बाहर ना जाए। मैं सब्ज़ी खुद लेकर जाता हूँ, यहाँ से डेली लेकर जाता हूँ, उसको बाहर नहीं जाने देता। 3 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर जी। बस जो वक्त गुजर रहा है, गुजर तो मुश्किल से रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह को मंजूर हो। फिर बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्योंकि आपके 2 बच्चे भी गूंगे बह रहे हैं? जी सर वो गूंगे बोले, वो भी क्या करें, अब उनका इलाज तो करवा नहीं सकते। एक बेटे का टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये लगेगा, इसके आले लगेंगे, इसके कान का मसला है, लेकिन ज़ुबान ठीक है। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आले लगवा लूँ। बस वैसे ही अब गुजारा कर रहे हैं सर, क्या करें। एक बच्चा आपका ठीक है, सेहतमंद? हाँ वो 2 साल का है तकरीबन, वो ठीक है, सुन भी लेता है और बोलता भी है। आप तीनों भाइयों के अलावा भी कोई आपका बहन भाई है? नहीं सर, हमारा एक छोटा भाई था वो फौत हो गया, तो सिस्टर थी वो सतेली है, वो अब्बू के पास ही होती है, वो हमारे साथ उनका कोई तल्लक नहीं है। अब्बू ने अभी पिछले दिनों में हमें अखबार में निकलवा दिया। सर हम आपको क्या बताएं कि ये नाफरमानी करते हैं। सर हम क्या नाफरमानी करेंगे, जो बचपन से धक्के खा रहे हैं, हम हमारे सर से बचपन से माँ बाप का साया उठ गया। हालांकि हमें तो ज़रूरत थी माँ बाप की, हमें तो आसरा चाहिए था, लेकिन किसी ने हमें आसरा नहीं दिया। सर हम क्या करेंगे। यानी सगे माँ बाप भी राजी नहीं है आपको कुछ देने के लिए? नहीं सर, हमें सके माँ बाप ने तो एक दिन नहीं हमारे सर पे हाथ रखा। सर हम क्या करें, हमें तो आसरे की ज़रूरत थी, लेकिन हमें किसी ने आसरा नहीं दिया। सर अब हमारे इस दुनिया में तीनों भाइयों के अलावा कोई नहीं है सर जी। बस बच्चे हैं अपने, वो हम पाल रहे हैं, मुश्किल से भी पाल रहे हैं, जैसे भी पाल रहे हैं वो हम पाल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे अल्लाह करम करेगा सर जी। आप तीनों भाइयों की शादी हुई भी है? जी सर, तीनों भाइयों की शादी हुई। बाकी 2 भाइयों के क्या हालात हैं? हालात सब के सब ही ख़राब है सर। इस वक्त हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, क्योंकि कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम शाम है नहीं यहाँ पे। अब सुबह से मैं आया हूँ, आप चेक कर सकते, 200-300 या 400 सेल की होगी अभी तक मैंने। क्या करें, बच्चों के लिए दूध शुद्ध लेना होता है, घर का खर्चा चलाना होता है, सब कुछ करना होता है। बस अभी ये दुकान वाला है इधर पठान है जनाज़गाह पे, उसकी मेहरबानी, वो माल में उधार दे देते हैं, लेकिन उसने लेने तो होते हैं ना सर। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है सर जी, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले चले कम भी होता था तो महंगाई कम थी, गुजारा चल जाता था, लेकिन अब महंगाई बहुत है सर जी। बिजली के बिल हैं वो 4-5 हज़ार से कम बिल नहीं आता, चाहे एक पंखा ही चलाते हैं। महंगाई की आपने बात की, ख़ास तौर पर क्योंकि हमें तो जो सुनने में मिलता है कि महंगाई के साथ साथ हमारा जो रोज़गार है वो भी बढ़ रहा है, लोगों की इनकम जो आमदन जो है वो बढ़ रही है। तो आमदन कोई नहीं बढ़ी महंगाई के साथ? सर कोई आमदन नहीं बढ़ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है सर जी। लोग स्टोरों पे जाते हैं, बड़े बड़े स्टोरों पे, वहाँ पे जितने को मांगते हैं उनको दे देते हैं। इधर आते हैं, अगर 100 रुपये मांगे तो कहते हैं 50 ले लो। हालांकि ये ऐनक देख ले आप, 70-80 रुपये की वहाँ से मिल रही है, आप 100 की ना बेचे तो क्या करें हम। ये 100 रुपये मांगते हैं कस्टमर से, वो कहते हैं 50 की है, वहाँ बहुत सस्ती है। 100 की ऐनक भी नहीं लेता कोई? बड़ी मुश्किल से लेते हैं सर, बहुत मिन्नतला करके देनी पड़ती है। इंसान है, मजबूरी देख के हिम्मत हारता है। जब हिम्मत हारती है तो कौन दिलासा देता है? आप तो तीनों भाई चूंकि एक जैसे हैं तो कोई तो हिम्मत देता होगा। सर हमें कोई हिम्मत देने वाला नहीं, बस खुदा की ज़ात पर हम भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर। किसी वक्त परेशानी होती है, दिल करता है कुछ चीज़ का, आगे मर जाते हैं इससे बेहतर तो, लेकिन फिर सोचते हैं अभी क्या करेंगे, चलें कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छे दिन लेगा, बुरे भी ले जाएगा इंशाल्लाह। कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे ना हमारे भी। मैनेज कैसे करते हैं? अकेले होते हैं, कुर्सी पे बैठे, फिर मोटरसाइकिल पे बैठना, चलाना, आना जाना, वापस आना, क्या करते हैं? सर मैं कुर्सी पे नहीं बैठता, सारा दिन मोटरसाइकिल पे बैठता रहता हूँ, और शाम के वक्त जाते हुए ये दोस्त हैं साथ में, ये क्लोज वगैरह कर देते हैं, थोड़ा बहुत किक वगैरह मार देते हैं, मैं आस्ता आस्ता घर चला जाता हूँ। वहाँ से मेरी बीवी उठाकर मुझे नीचे उतार लेती है। आपके इसका मतलब तो ये है कि वापस जब आपने जाना है तो जब तक कोई किक मारने वाला आपके करीब नहीं होगा आप नहीं जा सकेंगे घर? जी सर बिल्कुल नहीं जा सकता मैं। बाकी 2 भाई की क्या माजूरी है?
वो भी इसी तरह सर, जो बड़ा भाई है वो तो बिल्कुल माजूर है बेचारा, वो तो अपने आप खुद खाना भी नहीं खा सकता, वो व्हील चेयर पर बैठता है, वो भी यही काम करता है। जो मुझसे बड़ा है वो भी इसी तरह बाइक पे काम करता है, वो भी। आप सबसे छोटे हैं। जी सर, मैं सबसे छोटा हूँ। क्या सोचे आगे के लिए, अपनी औलाद के लिए? अपनी औलाद के लिए सर क्या सोचें, सोचने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं सकते सर हम। दिल तो बहुत कुछ करता है करने को, लेकिन अब हिम्मत नहीं है सर, अब महंगाई का दौर है, नहीं कर नहीं पा रहा कुछ भी। इस बोर्ड का कुछ फायदा हुआ जो बोर्ड आपने लगाया हुआ है? सर इसका फ़ायदा यही हुआ है, जब एलडी वगैरह आते हैं या वाल्टन वाले आते हैं, अगर वो देख लें तो फिर वो सख्ती से मना नहीं करते, वैसे प्यार से कहते हैं साइड पे हो जाओ। लेकिन उस वक्त बहुत दुख होता है कि हम अपनी माजूरी के बावजूद काम कर रहे हैं, तो हमें काम भी नहीं करने देते, हम कहाँ पे जाएं सर? काम क्यों नहीं करने देते? सर जब इधर खड़ा ही नहीं होने देंगे तो काम कैसे करेंगे सर हम? इधर अगर रोड पे हम खड़े हुए हैं, साइड पे खड़े हुए हैं, हम सड़क के ऊपर भी नहीं, मैं खड़ा से कोने पे खड़ा हूँ, अगर हम बच्चों की रोजी कमा रहे हैं, उनको चाहिए खुश होना चाहिए, हमें तो उन्होंने खड़ा होने देना चाहिए, किसी को भी रोकें लेकिन हमें नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जब वो खड़ा नहीं होने देते उस वक्त बहुत दुख होता है। एक दफ़ा तो मैं रोना आ गया, उसके आगे मैंने हाथ जोड़े हैं, डिप्टी साहब आए थे, उसने कहा इधर नहीं खड़ा होना, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा सर खुदा के वास्ते में खड़ा होने दें आप, हम बहुत हालात से परेशान हैं, लेकिन उसने कहा नहीं खड़ा होना। उस वक्त दिल में बहुत कुछ आता है सर, लेकिन क्या करें, जब खड़ा नहीं होने देंगे हम रोज़ी कहाँ से कमाएंगे, घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे, बच्चों के लिए कहाँ से कमा कर लेकर जाएंगे। हम यही कहते हैं हमें कुछ ना दें लेकिन हमें अपनी रोज़ी कमाने दें, यहाँ पे खड़ा होने दें, हमें तंग ना करें, बस यही हमारी गुजारिश है सबसे। और हम कुछ किसी से कुछ नहीं मांगेंगे सर, हम अल्लाह हमें दे रहा है, देता रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन हमें बस अपनी रोज़ी कमाने दें, हमें तंग ना करें, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा साहब से। बहुत शुक्रिया नूर हसन, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंसान की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन नूर हसन की सिर्फ यही ख्वाहिश है कि उसको रोज़ी के मामलात में तंग ना किया जाए, और जिस तरह से ये रिस्क हलाल कमा रहे हैं बस यही कमाएं, ये इसी में खुश हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।